मैं आपको भी खुल के बोलना चाहता हूँ आज 2020 की बात है, दिसंबर 2020 की बात है। जब कभी मिलेंगे मैं दिखाऊंगा, मिस्टर ऐश को मैंने बोला भी था, मैंने मैसेज दिया और मेरी वैसे भी फोन पे बात है कि आपको टफ बॉस बनना है, आप इतने हम्बल मत बनो। जो बॉस होता है वो टफ होता है हमेशा, राइट? जो आपका कोई भी बॉस हो, मैनेजर हो या आपको, वो उसको टफ बनना पड़ता है, वो रिक्वायर्ड है बेसिकली काम करवाने के लिए। ओके, काम करवाने के लिए बॉस को थोड़ा रूड होना बनता है। बॉस अगर रूड नहीं होगा नीरज, तो लोग बेच के खा जाएंगे बॉस को। और इसलिए हम भी काम करते रहे हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में हमने काम किया, आप लोग हमारे फाउंडर्स ने बहुत सारे जगह पे काम किया है। बॉस जितना रूड होगा उसकी इंडस्ट्री उतनी ही ग्रो करेगी, क्योंकि उसको टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं। कई हमने देखा है यार, जब बॉस डांट देते हैं एम्प्लॉयज को, और एम्प्लॉयज को बहुत बुरा लगता है कि क्या बॉस कहता है तुम्हारा ये गोल था, तुमने वो पूरा क्यों नहीं किया। वो डांटते हैं आपको, आपसे गोल, आपसे वो प्रोडक्टिविटी निकालते हैं। नीरज, आप कॉल सेंटर में रहे हो, आपको मालूम है कि कैसे आप कॉल्स करते हैं कि ओके ये इतना चाहिए भाई, हमें नहीं है तो जाओ अपना घर में बैठो। तो ऐसे बात करते, तो रूड होना। तो अगर हम्बल होगा कि ओके नीरज, कोई बात नहीं, तूने आज 50 कॉल की हैं, कोई बात नहीं, ठीक है चलेगा, तूने 200 करनी, तूने 50, ठीक है। तो नीरज की आदत बनेगी, ठीक है मेरा बॉस तो चिल है यार, कोई बात नहीं। तो प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी, राइट? तो प्रोडक्टिविटी डाउन होगी तो कंपनी को लॉस होगा, या कंपनी उस लेवल के ऊपर नहीं कर। इसीलिए मिस्टर ऐश को अब मैं बहुत खुश हूं कि उन्होंने ये कहा कि आई एम द इंचार्ज, मैं अब डिसीजन वो वाले लेने वाला हूं जो कि पहले कहीं ना कहीं पे रुक जाते थे या कोई इन्फ्लुएंस कर देता था डिसीजंस को। और वो इसलिए कॉर्पोरेट है, हमें उसमें कोई घबराने की हमें किसी को जरूरत नहीं है। ऐश एक वाइज इंसान है, उनका जो माइंडसेट है वो बहुत अच्छा है। उनका माइंडसेट हम्बल तो था, बट अब हम्बल के साथ साथ वो डिसीजन उस लेवल पे लेंगे क्योंकि नहीं, मुझे ये कर देना है, ओके, मुझे डिले नहीं करना है, मुझे पैसे भी देने हैं लोगों को, मुझे प्रोडक्ट भी लॉन्च करना है, मुझे करना है, अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं ये करके मैं ये चीजों को लॉन्च कर दूंगा। और ये मेरा डिसीजन है, ये नहीं कि इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, राइट? तो कई बार हमने देखा सर डिले क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, तो वो अकेले मिस्टर ऐश का डिले, वो कोई मैनेजर है उसको रोक दिया, विजन जो थी उसको कहीं ना कहीं पे बोलता। बट ये हमारे सबके लिए बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों के साथ ये हुआ, और वो उन्होंने सोचा आने वाले दिनों में आपको अपडेट्स मिलेंगी। यस नीरज, क्या कहते हो? डेफिनेटली। और आपने कॉल सेंटर का टॉपिक छेड़ा है, तो मैं एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ कॉल सेंटर का। कॉल सेंटर में दो तरह के लोग रहते हैं। एक रहता है टीम लीडर, जो एकदम सॉफ्ट स्पोकन रहता है या हार्ड स्पोकन रहता है। भाई तूने टारगेट नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो वो एक तो एकदम हार्ड रहता है या सॉफ्ट रहता है। और दूसरा रहता है क्यूए, जो क्वालिटी यानी कॉल मॉनिटर करता है। तो डिपेंडिंग की टीएल, अपना टीएल कैसे है, टीम लीडर, वैसा क्वालिटी वाले को उल्टा एडजस्ट करना पड़ता रहता है। तो एक संभालता रहता है और एक चिल्लाता रहता है। तो जस्ट एक टॉपिक आया था इसलिए मैंने बोल दिया कि आपने बोल दिया, तो ऐसे मेंटेन होता है। या ये ऐसे, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइक अ बिजनेस, दिस इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। ये बहुत सारी चीजें होती हैं, और जहां पे बहुत थोड़ा वो नर्म हो गया ना, तो बाकी लोग उसको इन्फ्लुएंस उसको करना शुरू कर देते हैं। एंड अच्छा, मिस्टर ऐश ने ये डिसीजन, और उन्होंने देखो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी उस दिन ऐश की, उन्होंने और कोई टॉपिक को टच नहीं किया। वो एक क्लियर मैसेज देना चाहते थे किसी को भी, राइट? जो भी जिनको देना चाहते थे, तो वो दिया। और उसके बाद वो रिकॉर्डिंग डाली उन्होंने बैक उसमें, ओ फाउंडर में भी, और इसमें भी, ओईएस में भी डाली कि देखो, ओके, जिनको दिखाना चाहते हैं वो, कि देखो भैया, ठीक है ना। तो वो किया था। तो उस दिन फिर मैं बैठा हुआ था, मेरे दिमाग में कुछ थॉट आया, तो फिर मुझे अच्छा लग रहा था, फिर मैंने वो पोस्ट डाली जो बैक ऑफिस में मैंने डाली थी, राइट? सो दिस इज द माइंडसेट। अब बहुत मुश्किल है माइंडसेट को चेंज करवाना लोगों के। अब जब इतने साल हो गए हम सब लोगों को भी यहाँ पे काम करते हुए, ये जो वेबिनार वाली बात हमने शुरू की थी 2020 में, इसमें क्या क्या नहीं हुआ आप सोच के हैरान रह जाओगे, राइट? मैंने जब थोड़ा सा टच किया है कि मतलब कि एक तो वेबिनार हम लोग नई चीज शुरू कर रहे थे तब भी हम, और हमारा डिसीजन यही था कि हम सारे इंडिया के लिए वर्क करेंगे, सारे लोगों के लिए वर्क करेंगे, सबको यहाँ पे लेके आएंगे, हर एक को यहाँ पे चांस देंगे, हर एक को चांस देंगे।
एवरीबॉडी, हम किसी का मतलब कि हमारे में कोई ईगो नहीं है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई कह रहा है मैं मुझे पहले आना है, कोई कह रहा है मुझे बाद में आना है, इतने लोग हो जाते हैं, राइट? कोई शायद रूठ जाता है हमारे से कि यार हमें पैनल पे क्यों नहीं बुलाया। हमारी इंटेंशन नहीं है ऐसे, हम हमें ये नहीं है कि कौन पहले है कौन बाद में। नीरज, आई थिंक हमने कभी ये सोचा ही नहीं है बेसिकली, हमारे दिमाग में नहीं है कि कोई ये आएगा या वो, हमारे दिमाग में यार जैसे जैसे हो रहा है वो आ रहा है, राइट? हम लोग एज ए वी जस्ट वांट टू बी फ्रेंडली। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमारे में हमारा बायसनेस कुछ नहीं है हमारे में। वेलकम अबिका जी, कैसे हो आप? राइट? मुझे मुझे इतना हो जाता है, जैसे अभी ये शुरू किया है, मुझे ऐसा होता है कि यार मैं ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ के यहाँ पे लेकर जो बेचारे कभी आए ही नहीं है, राइट? ये तो बेचारे शुरुआत हम हो रहे हैं और उसमें चीजों को लाएं और हम सब मिलके उस लेवल के ऊपर सबको एक्सपोजर दें बेसिकली, राइट? और जब 2020 में नीरज शुरू किया था हम सब लोग, तो ये था कि एक्सपोजर, यार आओ सारे आओ, लोग एक दूसरे को जाने, लोग एक दूसरे को पहचाने, लोग बात करें, कॉन्फिडेंस आए। और उसका नतीजा ये है कि इंडिया में देखो कितने वेबिनार्स हो रहे हैं और किस लेवल का कॉन्फिडेंस है बहुत सारे लोगों में, बहुत अच्छा कर रहे हैं बहुत सारे लोग। और मैं बहुत खुश होता हूँ कि इतने सारे वेबिनार्स हो रहे हैं, विच इज वेरी गुड। मुझे अच्छा लग रहा है बेसिकली। बट हाँ, वो मुझे कई बार होता है कि इन्फॉर्मेशन सही दो उन वेबिनार्स में, आप जो मर्जी करो, दैट इज गुड, ओके। मैं खुश हो रहा होता हूँ कि हो रहा है। कुछ लोगों ने ये बातें आज मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने से ये चीजें हुई हैं सारी। कुछ लोगों ने हमसे जेलसी करते हुए भी वेबिनार शुरू किए, राइट? तो बट वो मुझे, अगर वो सुन रहे हैं तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ, मुझे गुड करो यार, मुझे ऐसा होता है, राइट? यू डू इट गुड, जैसे भी मत करो बट करो। व्हाई? बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर ऑन पैसिव। आप भी कर रहे हो, ऑन पैसिव कर रहे हो, विच इज वेरी गुड। और मैं खुश होता हूँ, राइट? मे भी कोई शायद खुश नहीं हो रहा, नहीं होते थे उस टाइम जिन्होंने अलग शुरू किए, बट मैं खुश हो रहा था। तो ऐसा हूं मैं, आई एम लाइक दैट, राइट? नीरज, आप भी ऐसे, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो मुझे नहीं था कभी भी कि कौन इतना ये वेबिनार शुरू कर रहा है, ये वेबिनार शुरू कर रहा है। मुझे ऐसा होता है कि इंडिया में हजारों हजारों वेबिनार हो, डेली हो, अच्छा है हमारे पास प्लेटफॉर्म है। और थैंक गॉड हमारे इंडिया के लोग ही सबसे ज्यादा ओगनेट को यूज कर रहे हैं, सबसे ज्यादा, which is very good, and I'm so happy for that कि हम लोगों को, हम चीजों को समझते हैं और ग्रैब करते हैं, चीजों को उठा लेते हैं। जैसे ऑन पैसिव को उठाया, राइट? हम लोग सब लोगों ने ऐसी ओकनेट को भी उठा लिया है, राइट? कितने वेबिनार्स हैं। अब मुझे पूरा 100% भरोसा है कि आने वाले दिनों में जब प्रोडक्ट्स आएंगे बहुत सारे, वो लोग ऐसे उठाने वाले सारे प्रोडक्ट्स को, राइट? क्योंकि हम लोगों में वो क्यूरियोसिटी रहती है चीजों को चेक करने की, देखने की क्या है क्या, तो हम लोग सब एग्रेसिव हैं ऐसे, राइट? एनीवेज, वेलकम कुलवंत सिंह जी, वेलकम है आपका। थैंक यू वेरी मच सर, टिल्लो सर, थैंक यू वेरी मच। और गुड मॉर्निंग टिल्लो सर, नीरज सर, दिनेश सर, नमस्ते माजिद भाई, थैंक यू वेरी मच। टिल्लो सर, थैंक यू वेरी मच जो आज आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ कि आज आप लोगों के बीच में कुछ दो बातें अपनी शेयर करने का मौका मिलेगा। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। यस, ओवर टू यू नीरज। तो फॉर लाइक वेबिनार में उन्होंने, ऐश ने बोला था कि व्हाट आई डिड विल ब्लो योर माइंड। मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे लगी कि व्हाट आई